पीतल क्या होता है? आप तो साइंस के विद्यार्थी हैं, फिजिक्स और मैथ पढ़ा है बीएससी में। जी सर। पीतल क्या है? पीतल सर एक धातु है, मेटल है। धातु तत्व है, यौगिक है या कुछ और नाम है? यौगिक है सर। अच्छा, क्या इसको मिश्र धातु भी कहते हैं? जी सर। किन किन तत्वों से मिलकर बना है? सर ये 2 धातुओं से मिलकर बना है, लेकिन सर क्लियर नहीं हुई। अच्छा, ये कि म्यूजिक सुनना और सिंगिंग करना आपकी हॉबी है। जी सर। किस प्रकार का म्यूजिक सुनते हैं आप? सर राजस्थानी फोक म्यूजिक सुनता हूँ। राजस्थानी फोक। तो सबसे ज्यादा राजस्थान में चलने वाला फोक गीत कौन सा है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और हर शादी में चलता है? वो केसरिया बालम। केसरिया बालम। हिंगलाज, आपका नाम एक शक्तिपीठ के साथ जुड़ा हुआ है। जी सर। कौन सी शक्तिपीठ है वो? सर हिंगलाज माता। कहाँ पर है ये? सर मेनली इनका मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लोकेटेड है। तो क्या वहाँ भारतीय जाते हैं? जी सर, जाते हैं। अच्छा, कौन से महीने में जाते हैं? सर नवरात्रा में पूजा होती है। नवरात्रा में पूजा जी। बाड़मेर में इस समय कितने तहसील हैं हिंगलाज? सर 15 तहसीलें हैं। और सबसे बड़ा तहसील जनसंख्या वाइज अगर देखा जाए तो? सर आई एम नॉट श्योर, लेकिन शिव है मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है। और नॉवेल आपको पढ़ना पसंद है? जी मैम। कौन कौन से नॉवेल पढ़े हैं आपने? मैम मैंने गोदान पढ़ा है, गुनाहों का देवता पढ़ा है, दिव्या भी पढ़ा हूँ मैं, महाभोज भी पढ़ा हूँ। दिव्या यशपाल जी की दिव्या। जी मैम। क्या है उसका, किस समय काल में लिखा गया है और क्या उसके द्वारा कहना चाहते हैं उपन्यास? मैम समय काल का तो एग्जैक्ट पता नहीं, शायद 1950-50 के दशक के आसपास की लिखी गई है। मैं गेस कर रहा हूँ बस में। और उसमें मैम एक दिव्या नाम की लड़की रहती है जो उस पूरे उपन्यास की नायिका के रूप में उसको देखा जाता है। तो उसकी पूरी मतलब शुरू से स्टोरी, उसका संघर्ष और कैसे कैसे फिर वो पूरा मतलब राजघराने की रहती है, फिर संघर्ष करते करते कहाँ पहुंचती है। थैंक यू। बताइए कि पिछले कुछ टाइम पे एक डिबेट चल रही है जिसमें ना रिफाइंड ऑयल को बहुत बुरा बताया जाने लगा है कि रिफाइंड ऑयल हमारे शरीर के लिए बहुत बुरा होता है। क्यों ऐसा किया? मैम मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि हो सकता है उसमें कुछ केमिकल मिला के उसको रिफाइंड करते हो सकता है। नहीं, आप श्योर बताइए, आप कुकिंग करते हैं तो आपको पता होगा ना। मैम कुकिंग मैं शौकिया तौर पे करता हूँ, अब उतना उसको गहन मैं वो रिसर्च उस पर नहीं कर पाऊँ। जितना समय मेरे पास मिल पाता है तो मैं अपने लिए कुकिंग बेसिकली या अपने जो लोग कुकिंग करते हैं और जो चीजें आती हैं हेल्थ से रिलेटेड वो पढ़ते समझते हैं, तो क्या वो उसके ऊपर शोध थोड़े ही ना करते हैं? अवेयर होते हैं ना अपनी हेल्थ के लिए, इसलिए वो करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि उज्ज्वल में दोनों ज अधिक क्यों होते हैं? सर ये उत प्लस ज्वल से बनी है, उत में तय जो है हलंत है। तो ये एग्जांपल इस बात का होगा कि व्यंजन प्लस व्यंजन की संधि हो सकती है। हाँ जी सर। क्योंकि उत में भी व्यंजन है, ज में भी व्यंजन है, तो व्यंजन संधि हो गई, है ना? जी बताइए। क्योंकि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जोधपुर संभाग से, खासकर वहाँ पर पशुपालन ही जी सर, पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। ठीक है ना। आजकल वहीं पर भी गधी के दूध का प्रसंस्करण भी चल रहा है, जिसकी लगभग कीमत बताई जाती है 3000 से लेकर 6000 रुपए प्रति लीटर तक। जी। तो इस तरह के प्रसंस्करण उद्योग राज्य सरकार के द्वारा वहां पर स्थापित किए जा रहे हैं। कोई अंदाजा है आपको किस तरह के उद्योग हैं और किस तरह की योजना चल रही है इस चीज को लेकर? सर ऊँटनी प्रसंस्करण उद्योग जयपुर में लगा गया एक केंद्र। ठीक है। जहाँ पे दूध संरक्षित किया जा रहा है। ठीक, वो कैसे उसका प्रसंस्करण किया जाएगा और किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी नहीं पता है। डालडा क्या होता है? सर डालडा एक कुकिंग ऑयल होता है सर। कुकिंग ऑयल का ब्रांड नेम था डालडा। जी सर। कोई पेपर मिल भी था वहाँ? सर मुझे याद नहीं आ रहा। आपने पढ़ा नहीं उसके बारे में? अशोक पेपर मिल भी था वहाँ पर। ओके। गांव में सुना है ना कि घोड़े के पीछे नहीं खड़ा होते। क्या खतरा है? पैरों मारेगा सर। हाँ। बुजुर्गों की बात नहीं काटते, क्या खतरा है? नीचे देखो थोड़ा उड़ के अपने खुद से वो सर। क्या उद्देश्य होता है किसी दाल में, किसी सब्जी में तड़का या छौंक लगाने का? सर सामान्य तौर पे फ्लेवर एनहांस करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये केवल फ्लेवर का मामला है या इसका गंध से भी कोई संबंध है? यस सर, अरोमा भी बेटर करता है फूड की, खुशबू भी अच्छी होती है सर। अच्छा, क्रिकेट खेलना पसंद है आपको? यस सर। बड़े सवाल हो गए क्रिकेट पे आपसे, लेकिन एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये पिंक बॉल, रेड बॉल और व्हाइट बॉल, इन तीनों में डिफरेंस क्या है और रंग के अलावा किस फॉर्मेट में किस बॉल का इस्तेमाल किया जाता है? सर पिंक बॉल का उपयोग हम वर्तमान में जो डे नाइट टेस्ट क्रिकेट है उसके अंतर्गत पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या है सर, ये इसकी जो बीच की 2 धारी है सर वो हाथ से सिलाई होती है और बाकी की जो है वो मशीन से होती है सर। तो ये मतलब एक संतुलित गेंद है जो स्विंग भी करती है और बैट्समैन के लिए भी फायदेमंद है। ठीक है। और जो व्हाइट बॉल है सर उसका प्रयोग हम वनडे क्रिकेट के लिए करते हैं सर। जो नाइट क्रिकेट होता है, डे नाइट क्रिकेट या फिर जो भी है सर, उसके लिए व्हाइट बॉल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पूरी की पूरी जो सिलाई है सर वो मशीन के द्वारा की जाती है। और जो रेड बॉल है सर आपने बताया, वो सर जो डे टेस्ट क्रिकेट है उसके लिए की जाती है और ये अधिक स्विंग होती है।
है।